बात को तक़वियत मिलती है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पर इन्फ्लुएंस की हुई है। सिंध हुकूमत की बात मानी जा रही है। जो आरओज़ थे, जो वो और डीआरओज़ थे, उनकी निगरानी में नंबर बदल के इलेक्शन का रिजल्ट दूसरा अनाउंस कर दिया गया। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करें। उन्होंने कमेटी बनाई लेकिन डिले हो रहा है। टोटल 62 प्रिजाइडिंग अफसरों का मसला था। आज हम यहाँ हाजिर हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और यहाँ जो बेंचेस कराची के मुख्तलिफ जो रिज़ल्ट्स हैं और यूसीज़ हैं जिसमें नतीजे तब्दील किए गए हैं हुकूमती इन्फ्लुएंस के नतीजे में, उस पर हमने जो दरख्वास्तें दायर की हुई हैं उसकी हियरिंग थी। और 2 यूसियाँ ऐसी थीं जिसमें गुज़िश्ता दिनों रीकाउंटिंग हुई, और रीकाउंटिंग का जब आगाज़ हुआ तो उसी वक्त फटे हुए थैले और डबल स्टैम्प्स और जितनी इरेगुलरिटीज़ हो सकती थीं और जितनी धांधली हो सकती थी वो पहले ही थैले में नुमायाँ हो गई थी। और उसी वक्त हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और सिंध के इलेक्शन कमीशन को भी और जो मुताल्लिक़ा इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज़ थी, रीकाउंटिंग शुरू होते ही बता दिया कि ये वो अमल है कि जिसके नतीजे में कभी भी निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को ख़ुद इसको टेकअप करना चाहिए। बहरहाल वो रीकाउंटिंग हुई और उसमें धांधली हुई, और जमात इस्लाम, सिर्फ जमात इस्लामी के 5 स्टेशंस में सिर्फ जमात इस्लामी के वोटों को डबल स्टैम्प करके या उसको जो है बगैर स्टैम्प का पेपर डालकर और ओरिजिनल पेपर निकाल कर सिर्फ जमात इस्लामी के वोट कम कर दिए गए, और इस तरह पीपल्स पार्टी के आदमी को जिता दिया गया। दोनों जगहों पे ये काम हुआ। इसलिए वो सारी की रिकाउंटिंग और उस पर जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो लेकर हम यहाँ पर आए, और आज आर्गूमेंट हुए। हमारे दोनों वकला हसन साहब भी और हमारे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, इन दोनों ने भरपूर तरीके से कराची के ये इस पूरे हालात की नुमाइंदगी की और फैसला रिज़र्व हुआ है। मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि सबसे पहली बात यह है कि 11 यूसीज़ में आज पूरे 2 महीने हो गए। 15 जनवरी को इंतखाब हुआ, 11 यूसीज़ में बाई इलेक्शन नहीं हुआ जो 16 जनवरी को अनाउंस हो सकता था। ये सवाल पैदा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर, चूँकि इस वक्त जो बाई इलेक्शन नहीं करवाना चाहता वो पीपल्स पार्टी है, और उसने दरख्वास्त भी दी इनको। ज़ाहिर है उसका कोई कानूनी जवाज़ ही नहीं है, तो बाई इलेक्शन तो होना है। 11 यूसीओं में इंतकालों की वजह से वो इलेक्शन नहीं हुआ था और हाउस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन अगर होना है और उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा तो ये सवाल तो पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन किसके दबाव पर यह काम कर रहा है कि डिले किया चला जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी इस आईनी कानूनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए, और अच्छा मौका है, हम सब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज ही अनाउंस कर दें कि 11 यूसीज़ के ज़िमनी इंतखाब की फलां डेट होगी, और उसके आरओज़ भी सरकार से ना लिए जाएं, इलेक्शन कमीशन के लोग उसके आरओ बने, इसलिए कि कम यूसीज़ हैं, ये काम तो हो सकता है। ये जब नहीं होता तो उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कि इस बात को तक़वियत मिलती है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन पर इन्फ्लुएंस की हुई है। सिंध हुकूमत की बात मानी जा रही है। अब आ जाइए उन 6 यूसीज़ पे जिसको खुद इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया था हमारी दरख्वास्त पर, इसलिए कि उसके नतीजे तब्दील कर दिए गए थे। उसमें कुछ भी नहीं करना था, ना रिकाउंटिंग का मसला था, ना रीपोलिंग का मसला था। वो सिर्फ ये था कि सारे रिजल्ट मौजूद थे और इस रिजल्ट के बरखिलाफ जो आरओज़ थे, जो वो और डीआरओज़ थे, उनकी निगरानी में नंबर बदल के इलेक्शन का रिजल्ट दूसरा अनाउंस कर दिया गया, जिस पर हमने एहतजाज करना शुरू किया कि हमें सही नतीजा चाहिए। और उस वक्त ये काम बिल्कुल ठीक हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टेकअप कर लिया। लेकिन भाई 2 महीने गुजर गए। अब पिछले दिनों जब उनको 1.5-2 महीने मिल गए कारीगरी करने के और वो तमाम डॉक्यूमेंट महफूज नहीं किए गए, तो उसके नतीजे में उन्होंने जाली फॉर्म 11 बनाना शुरू कर दिए। जाली फॉर्म 11 बनाकर एक ही प्रिजाइडिंग अफसर से दबाव डालकर और पुलिस के जरिए उठवाकर बहुत सारे लोगों को अंगूठे लगवाए गए। अब एक प्रिजाइडिंग अफसर है, हमारे पास जो फॉर्म 11 और दूसरी जमातों के पास फॉर्म 11 है, उस पर उसका अंगूठा लगा हुआ है, और वही अंगूठा दूसरे फॉर्म पे भी लगा हुआ है जो बाद में ज़बरदस्ती उससे लगवाया गया और नतीजा बदल दिया गया। अब ये किसका काम था? ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करें। उन्होंने कमेटी बनाई लेकिन डिले हो रहा है। टोटल 62 प्रिजाइडिंग अफसरों का मसला था 6 यूसीज़ में। तो उन 62 अगर नतीजों का फॉरेंसिक कर लेते अब तक, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, और हो चुका है।